स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब सही होंगे। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज जो है टेक्स्ट बुक की हमारी, उसके सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें थर्ड चैप्टर हम करेंगे जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा AgNO3 सॉल्यूशन जो है वो कॉपर मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। नाउ क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको शॉर्ट नोट देखना है तो वो देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल से सर्च कर लिया करो ताकि आपको लॉन्ग टर्म से वो आपकी मेमोरी में बना रहे। ठीक है, सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। एक आयरन फ्राइंग पैन है जिसको हम रस्टिंग से रोकना चाहते हैं, तो कौन सा मेथड सुटेबल होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो फ्राइंग पैन आयरन होता है, नॉर्मल भी जो आयरन होता है वो किस तरह से रस्टिंग होती है। उसके लिए चाहिए आपको एयर और मॉइस्चर, ये वाटर कह सकते हैं, मॉइस्चर भी होता है तो भी रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा जब हम पेंट कर देते हैं आयरन को तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता, तो रस्टिंग नहीं होती। ठीक है, ग्रीस अगर अप्लाई करेंगे तो वो हमारे खाने के बर्तनों में आ जाएगा। अगर कोटिंग ऑफ जिंक करेंगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ऑल ऑफ द अबो भी नहीं कर सकते क्योंकि सारे अप्लीकेबल नहीं आयरन के केस में। हम 1 बाय 1 करेंगे कि कौन सा कहाँ पे आता है। उसके बाद आता है कि एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है कोई, सपोज X है, अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड देता है B। ए कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज़ ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, और ये मिक्स भी हो सकता है वाटर के साथ। ठीक है, सोल्यूबल है पानी में। इस एलिमेंट को ये क्या कहेंगे, क्या हो सकता है ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट कैल्शियम हो सकता है। ठीक है, अगर आपको इस तरह के ऑप्शंस में ये नहीं समझ में आए कि आंसर क्या होगा, नहीं पढ़ा हुआ होता है कई बार, तो देखो कार्बन क्या है, एक गैस है। सिलिकॉन क्या है, नहीं आइडिया आपको। आयरन क्या है, मेटल है। सिलिकॉन भी मेटल हो सकता है। तो कैल्शियम, अगर इन तीनों का भी अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम होता है वो पानी में घुल जाता है। क्योंकि कैल्शियम जो होती है हमारे मिल्क में होती है ना। थोड़ा सा कोरिलेट करने से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, फूड कैंस का आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। जो फूड कैन होते हैं वो टिन से बने होते हैं, ढके होते हैं। ठीक है, जिंक से क्यों नहीं होते। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। अगर ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ से हम उसको कोट करेंगे, उसको ढकेंगे, कवर करेंगे, तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। और जो खाने की चीज़ है, यहाँ पे फूड की बात कर रहे हैं हम, जो खाने की चीज़ है वो ख़राब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर एंड ए स्विच। ये सारी चीज़ें दी, तो आपको क्या लगता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हैमर है, बैटरी है, बल्ब है, वायर है, स्विच है, ये सारी चीज़ें एक चीज़ से जुड़ी हुई हैं। तो देखो स्विच है वो किसी सर्किट में हो सकता है, वायर भी सर्किट में हो सकती है, बल्ब भी और बैटरी भी, ये सारी सर्किट की हैं। हैमर को क्यों दिया हुआ है, अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहता है। हाउ वुड यू यूज़ द हैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। किस तरह से अलग करोगे अगर आपको सैंपल ऑफ मेटल और नॉन मेटल को अलग करना है तो। ठीक है, एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आपको यूज़फुलनेस बतानी है तो उसके बेस पे मेटल और नॉन मेटल को किस तरह से अलग करोगे। ठीक है, आंसर में लिखा है मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, हैमर दी है तो थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, मेटल को अगर हम बीट करते हैं, कूटते हैं, उसको मारते हैं हैमर से, तो वो थिन शीट्स में कवर हो जाती है। नॉन मेटल कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स, दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं जब उससे हम हैमर से मारते हैं तो। ठीक है, हथौड़े से मारते हैं तो इसके बेस पे क्या है कि हमने मेटल और नॉन मेटल को अलग कर दिया। हमारे पास हथौड़ा है, हमारे पास मेटल है। फिर है मेटल जो है मेलिएबल हैं। मेलिएबल्स क्या होते हैं, विच
while the non-metals are non-malleable. When metal are connected to a circuit using battery, bulb, wire, switch, current passes through the circuit and bulb glow. क्या होता है malleable का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, है ना। तो जो डक्टाइल है मतलब उसकी वायर बन जाती है, malleable उनकी शीट्स बन जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक और यूज़फुलनेस दिखाई गई है कि वो करंट को पास करती हैं जब उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, लेकिन नॉन मेटल ऐसा नहीं कर सकते। तो ये है उनके बीच में डिफरेंस। ये सारी चीज़ें देखो, हैमर का भी हमने यूज़ कर लिया, बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच, इन सबको यूज़ करके हमने ये देख लिया कि जो कोई गिवन मेटल है हमारे पास वो करंट पास करता है, ठीक है। उसके बाद आता है when a metal are connected the bulb does not, non metal are connected bulb does not give up light, ठीक है। लाइट नहीं देता है नॉन मेटल, ये क्लियर हो गया इसी से। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हो कि मेटल जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। फिर जो बी वाला ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ मैलिएबिलिटी मेटल्स कैन बी कोटेड इनटू शीट्स। मेटल को कास्टेड इनटू शीट्स, कास्ट किया जा सकता है शीट्स में। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। सो दीज कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक केबल्स। इनको इलेक्ट्रिक केबल्स में यूज़ कर सकते हैं, ये इनकी यूज़फुलनेस है, ठीक है। अब है क्वेश्चन 6, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल देने हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं मेटल जो ऑक्साइड होते हैं विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। उनको क्या कहते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स की बात हो रही है यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जो मेटल हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, वो बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। और इसका एग्जाम्पल इस चैप्टर में बहुत बार ये यूज़ किया गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। फर्स्ट वाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेकंड जिंक ऑक्साइड। 7th है, नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विच विल नॉट। हमने नाम बताना है 2 मेटल्स का जो कि हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस कर सकता है, और 2 ऐसे मेटल बताने हैं जो नहीं कर सकते। मेटल अबोव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। एक एक्टिविटी सीरीज़ है आपकी जो आपको आनी चाहिए, जो उसमें ऊपर होते हैं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, वो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को। एक्टिविटी सीरीज़ में जो ऊपर वाले हैं वो एक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर में हाइड्रोजन के ऊपर वाले वो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को। ये एग्जांपल याद रखना। और जो मेटल बिलो हैं हाइड्रोजन में, उसमें एक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन आयन से जो नीचे वाले हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में। तो ऐसे अगर आपको वो एक्टिविटी सीरीज़ याद है, ठीक है, तो उसमें आप देख के बिना इनको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से कर सकते हो। 8th है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ए मेटल M, what would you take as the एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होना चाहिए। देखो, कैथोड है, ठीक है, उसमें प्योर मेटल होना चाहिए। एनोड है, उसमें इम्प्योर मेटल होना चाहिए, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए किसी भी मेटल का। तो प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल और मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। ये कैसे याद करोगे आप, जो एनोड है पहले उसे याद करना, उसमें इम्प्योरिटी आती है, ठीक है, एनोड इम्प्योर। अब कैथोड आता है, उसमें प्योर आता है, ठीक है। या तो आप इस तरह से याद कर लो, एनोड इम्प्योर, AI ये क्या है, वोवेल्स है, और CP क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये एक साथ आ गया। इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट सॉल्यूशन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th है, प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला एंड हीटेड इट। प्रत्यूष ने क्या किया, एक स्पैचुला में सल्फर पाउडर ले लिया जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ही कनेक्टेड द गैस इवोल्व बाय इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब ओवर इट। उन्होंने कलेक्ट की, एक टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया उस स्पैचुला के ऊपर। जब उसने हीट शुरू किया, इसे गर्म करना शुरू किया, तो उसमें से गैस निकल रही थी और उस गैस को स्पैचुला में कलेक्ट करना शुरू कर दिया जैसे फिगर में दिखाया गया है। अब आप क्वेश्चन ये बताओ कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस
ऑन ड्राई लिटमस पेपर और मॉइस्ट लिटमस पेपर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। देखिए जो ड्राई लिटमस पेपर होगा, जब भी एसिड या बेसिस की बात आती है तो वो एक्वस सॉल्यूशन चाहिए उनको, ठीक है, या मॉइस्चर चाहिए, तो इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगी जो ड्राई लिटमस पेपर है। दूसरा जो मॉइस्ट लिटमस पेपर होगा वो रेड बन जाएगा। ठीक है, मॉइस्ट लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन है जो आपकी इसमें बनेगी, तो आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, देखिए उसने सल्फ़र पाउडर लिया था तो सल्फ़र के फ्यूम्स बनेंगे ऑब्वियसली। अब सल्फ़र की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी SO2। अब SO2 प्लस वाटर है क्योंकि वहाँ पे नमी भी है ना, मॉइस्चर जो प्रेजेंट है उसकी वजह से, तो वाटर लिखेंगे हम। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा एक्वस सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट 2 वे ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग फ्रॉम आयरन। अगर हम आयरन को जंग लगने से बचाना चाहते हैं, जब हमारे घरों में भी हम ग्रिल वगैरह कुछ लगाते हैं आयरन की, तो क्या करते हैं, उसे पेंट करके रखते हैं। ठीक है, और एक प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन आपको खुद बतानी है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होती है। आप जब ऐसी टर्म आती हैं तो इनको बहुत अच्छे से समझा करो, बहुत अच्छे से पढ़ा करो, ताकि आपको इनसे लगाव होना शुरू हो जाए। जब हम किसी चीज़ से फैमिलियर हो जाते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ आ जाती है। What type of oxides are formed when non-metal combine with oxygen? कि कौन से ऑक्साइड्स बनते हैं जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। सीधी सी बात है, जब नॉन मेटल कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ वो एसिडिक ऑक्साइड्स या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, जब नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तो एसिडिक या न्यूट्रल। एक चीज़, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एयर में और नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। दोनों एक आंसर, एक लाइन में ये आंसर हो सकता था, लेकिन दूसरा मैंने इसलिए बताया है कि आप इसको अगर पार्ट्स में डिवाइड करके करते हो तो आराम से याद हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एयर में वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है और ये एसिडिक नेचर में होते हैं। जो बहुत सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं हार्मफुल होते हैं नेचर में, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, क्योंकि जो नेचर में ये चीज़ प्रेजेंट है कि एसिड रेन के साथ बारिश के पानी के साथ आ जाती है और एसिड रेन बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, रीज़न बताना है आपने किस चीज़ का। पहला क्वेश्चन, प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। क्यों बनाते हैं इनसे, प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर से। दूसरा क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। इसको सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को ऑयल में स्टोर करके क्यों रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो चुका। थर्ड, एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव। एल्यूमिनियम जो होता है हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। यस इट इज़ इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होने के बाद भी इसको कुकिंग के बर्तन बनाने में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनके ओर से निकालते हैं, तो इससे ऑक्साइड्स क्यों बनाया जाता है पहले। ठीक है, वन बाय वन इन क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। देखिए जो प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर जो यूज़ होता है ज्वेलरी में, वो इसलिए होता है क्योंकि ये नोबल मेटल्स हैं, और नोबल मेटल क्या करती हैं, एयर में और मॉइस्चर में रिएक्शन नहीं करती, तो उन पे कोई रस्ट लगना या कुछ और उनको तकलीफ़ होना ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। हालांकि ये कॉस्टली हैं, लेकिन फिर भी इनका ये कैरेक्टर है कि ये नोबल मेटल हैं और ये रिएक्शन नहीं करेंगी एयर और मॉइस्चर के साथ, तो इनको कैरी करना आसान होता है। ठीक है, बी वाला है, सोडियम पोटेशियम और लिथियम को ऑयल में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं वाटर और एयर के साथ, पर ऑयल में ये अनरिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होने के कारण एयर और वाटर में ये ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, एल्यूमिनियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, लेकिन कोरोजन नहीं होता, रेजिस्ट करता है ये कोरोजन को, इसीलिए कुकिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस पर जंग नहीं लगता, इसलिए इसको कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स होते हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है,
इसीलिए यूजुअली उनको पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है निकालने से पहले। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आसानी से उसको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessel being cleaned with lemon and tamarind juice. Explain these four substances are effective in cleaning the vessels. Why? ये क्यों, जैसे लेमन को यूज़ करते हैं कॉपर वेसल्स में, है ना, तांबे की जो वेसल्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो उसमें इन चीज़ों को, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखो, कॉपर जो एक्सपोज होती है ना एटमॉस्फेयर में, तो उसमें एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसको रस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जंग लग जाता है उस पर, जो बेसिक नेचर की होती है। और लेमन और टैमरिंड जो है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, तो जो ये ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि बेसिक नेचर की होती है, इन वेसल्स को लेमन या टैमरिंड से साफ़ किया जाता है ताकि उनमें दोबारा से चमक आ जाए और जो वो ऑक्साइड की लेयर बनी थी वो हट जाए, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना है मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। मेटल क्या है? आयनिक बॉन्ड होता है उसमें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी था क्वेश्चन में। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। सिंस दे कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन, दस दे कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। मेटल क्या होते हैं? आयनिक होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड से, सॉल्ट से फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, ठीक है, इसलिए वो सॉल्ट बनाते हैं और इवोल्व करते हैं हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये बहुत बार आपने घटना भी सुनी होगी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, आपका चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ए मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग ए गोल्ड स्मिथ एज अ गोल्ड स्मिथ, ठीक है, गोल्ड स्मिथ की तरह वो दरवाजे जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो जो उनके गोल्ड के डल ऑर्नामेंट्स हो गए हैं उनको वो चमका देगा, ठीक है। अनसस्पेक्टिंग लेडी क्या करती है? उसको एक गोल्ड का सेट देती है बैंगल्स का, और वो क्या करता है, उसे पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन में डिप करता है, डुबो के रखता है। बैंगल चमक तो जाती हैं लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही चमक जाती हैं। क्या होता है एक्चुअल में, वो नए की तरह चमक जाती है, उनका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ड्रेस्टिकली। लेडी अपसेट हो जाती है, कुछ आर्ग्यूमेंट भी करती है मैन के साथ। वो क्या करता है, वो मैन बीट ए हाशी रिट्रीट, ठीक है। वो आदमी तो चालाकी कर रहा था, भाई वो तो ऐसा करेगा। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ही हैड। एक्चुअल में आदमी ने क्या किया, ऐसे गली गली घूमने लग गया कि मैं आपके ऑर्नामेंट्स को नया जैसा कर दूंगा, चमका दूंगा, आप मुझे दे दीजिए, मैं साफ़ कर दूंगा, मेरे पास ऐसा सोल्यूशन है। कोई औरत उसे दे देती है बैंगल्स और वो उसे नया कर देता है, लेकिन वो देखती है कि बैंगल्स का जो है वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो वो सोल्यूशन क्या था, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या उसने चालाकी खेली। तो क्या डिसऑनेस्ट गोल्ड्समिथ जो था उसने उनको एक्वारीजिया में डिप किया। एक्वारीजिया में क्या होता है, दो एसिड होते हैं, एक एसिड का पार्ट 1 होता है, रेशो होती है 1, और दूसरी एसिड की मतलब पहले के कंपैरिजन में 3 रेशो होती है। सपोज उसने एक गिलास नाइट्रिक एसिड लिया तो उसने 3 गिलास हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। तो जो 2 एसिड थे वो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड थे। अब एक्वारीजिया डिज़ोल्व करता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम गोल्ड बैंगल से, ठीक है। वो एक्वारीजिया उस सॉल्यूशन में क्या करता है, गोल्ड को ले लेता है, डिज़ोल्व कर देता है अपने अंदर, तो रिड्यूस हो जाता है वेट उसका ड्रेस्टिकली। वो गोल्डस्मिथ क्या करता है, रिकवर कर सकता है बाद में इस एक्वारीजिया से उस गोल्ड के जो गोल्ड में मिक्स हुआ था, ठीक है, डिज़ोल्व हो गया था, जो घुल गया था, उसको वो दोबारा से ले सकता है। तो उसने यही चालाकी करी कि उसका एक्चुअल में चोरी भी कर लिया और उसे मूर्ख भी बनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपके नए कर दूँ। तो कभी आप नए मत करवाना, बहुत बार मैंने भी सुना हुआ है कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं।
तो आप जो भी बच्चे अपनी क्लास में पढ़ते हो ये अपने पेरेंट्स को अवेयर करवाया करो कि भाई ऐसा नहीं करो कभी भी, क्योंकि एक्वारिजिया सॉल्यूशन होता है जिसमें एक पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे? देखो जितने भी हमारे दुनिया में आदमी हैं उसमें 1% लोग ऐसे काम नहीं करते, ना 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 करते हैं, और 3% लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ हाँ, और बाकी 80% के साथ ये जो 90 कितना हो गया 96% लोग जो हैं वो अनअवेयर रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है। तो जो ये टारगेट बनाते हैं ना उनमें 1% लोग हाँ करते हैं। तो 1% क्या है, नाइट्रिक एसिड, ना वाले नाइट्रिक एसिड। 3% क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ 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 करते हैं ना, ना 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 करते हैं नाइट्रिक एसिड। तो ये याद करने का तरीका है। हालांकि टारगेट तो कोई भी बन सकता है, जो ये चालाक लोग होते हैं ऐसे ही एक्वारिजिया लेके निकल जाते हैं और कहते हैं आपके गोल्ड को नया कर देंगे। तो आप ऐसा नहीं करना, आप अपने पास वालों को बताना कि एक्वारिजिया सोल्यूशन रखते हैं लोग, आपके बैंगल्स के वेट कम हो जाएगा अचानक से, क्योंकि वो एक्वारिजिया में डिज़ोल्व हो जाता है। अब 16 क्वेश्चन है, वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक ए हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील और स्टील। जो कॉपर है वो यूज़ होता है हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए, जबकि स्टील को यूज़ नहीं करते, ऐसा क्यों? क्योंकि कई कारण होते हैं। कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का। जब भी आप देखोगे अपने जो हॉट वाटर टैंक जैसे अपने गीज़र लगा लो, आप इनमें भी देखोगे कि कॉपर लगा होता है अंदर। तो गुड कंडक्टर है ये हीट का। स्टील इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। दूसरा, कोरोड नहीं होता ईजीली ये, ठीक है, उसको पानी में रखते हैं, नहीं भी रखते हैं पानी में तो जल्दी से इस पर जंग नहीं लगता कॉपर पे। इट डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी टेम्परेचर। कितना भी टेम्परेचर उस हॉट वाटर टैंक का बढ़ जाए, ये उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, तो इसलिए हमें भी नुकसान नहीं होता। ठीक है, जब भी हम रोड वगैरह यूज़ करते हैं तो वो दिखती स्टील की हैं बाहर से, लेकिन वो एक्चुअल में कॉपर की होती हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए हैं। इसके शॉर्ट नोट की सीरीज़ में मैं जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।